नमस्कार, बात भारत की देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। चर्चा करने का विषय ये है क्योंकि AQI लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हम बात करें जम्मू कश्मीर की, चाहे बात करें दिल्ली की, चाहे उत्तराखंड की, चाहे राजस्थान की, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी लगातार AQI बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक ये गंभीर विषय है क्योंकि जिस तरह से ये बढ़ रहा है तो पर्यावरण को स्वच्छ रखना कितना जरूरी है और किस तरह से सेहत पर भी ध्यान देना है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बरकरार है। रविवार सुबह दिल्ली का औसत सुबह 10 बजे AQI 333 दर्ज किया गया। आनंद विहार में ड्रोन तकनीक से पानी की बौछार की जा रही, सांसों पर बढ़ते इसका असर काफी खतरनाक नजर आ रहा है। बात मैं करूं अगर सिर्फ दिल्ली की, तो दिल्ली में भी AQI बढ़ता हुआ, जम्मू कश्मीर की बात की जाए वहां पर भी बढ़ता हुआ नजर आया। और उसके साथ साथ बात करूं अगर सीमावर्ती इलाकों की, तो पड़ोसी मुल्क से भी लगातार पराली जलने की खबरें सामने आ रही हैं और पड़ोसी मुल्क ने भी 17 नवंबर तक अपने जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनको बंद कर दिया गया, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो मॉल्स हो। तो एक गंभीर विषय है हर किसी के लिए कि इससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है और इसके जो कारण है उन पर किस तरह से रोकथाम जो है वो लगाई जानी चाहिए। चर्चा का विषय बहुत अहम है, ये बात करेंगे। हमारे साथ अभी तक डॉक्टर DR रॉय जो है वो जुड़ चुके हैं चर्चा में, पूर्व सचिव हैं IMA के। तो उनसे चर्चा का हम जारी करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इनके मुख्य कारण क्या रहते हैं और उसके बाद इन पर किस तरह से रोक लगाने के लिए काम करने की जरूरत है। सर, आपका स्वागत है और मैं आपसे चर्चा यही करना चाहूंगा सबसे पहले कि जिस तरह से लगातार AQI बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब बहुत से राज्य इसमें अब शामिल हो चुके हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, और दिल्ली में तो एक अलग श्रेणी में पहुंच रहा है। तो क्या मुख्य कारण इनके रहते हैं और इनके बचाव किस तरह से किए जा सकते हैं? साहिल गांधी साहब, बड़ी अच्छी बात आप पूछ रहे हैं, लेकिन मैं दुख के साथ ये कहना चाहता है पिछले 10-15 साल से ये कहानी हर सर्दी के दिनों में चालू हो जाती है। नवंबर से लेके फरवरी तक का यही सिलसिला चलता रहता है कि देश का, दिल्ली का खासतौर से वातावरण बड़ा दूषित हो गया है। यहाँ पे AQI जो है ना 400 500 को भी क्रॉस कर जाती है। लेकिन अभी तक सरकार ने इसकी तरफ, मैं ये फिर कहूंगा कि जो चीज मेजर्स उठाने चाहिए वो उठाए नहीं गए हैं। आप जी। जानते हैं, अगर अगर गुणवत्ता हवा की अगर 300 से ऊपर चली जाए, 400 से ऊपर चली जाए, तो ऑन एन एवरेज 8 से 12 साल की जिंदगी आपकी लाइफ लाइफ कम हो जाती है। अब आप देखिए कितना मुश्किल हो रहा है। बच्चे लोग हैं वो बाहर खेल नहीं सकते, बुजुर्ग हैं वो जा नहीं सकते, क्योंकि इस उम्र में यानी कि 80 70 75 के साल कोई ना कोई बीमारी सांस की उनको लगी रहती है और उसके बाद उनको लगा। लेकिन वही ढाक के तीन पात, हर साल हम दोष किसको देते हैं? ये वहां पे रवाली जलाई जा रही है, जिसके लिए हमेशा कहते रहते हैं। लेकिन अगर असली चीज आप देखें, ये पोल्यूशन क्यों बढ़ता है, जी। इसमें 4-5 चीजें हैं जो बड़ी फैक्टर करती हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ज्यादा है जो चल रहा है, जिससे डस्ट बहुत होती है। वेस्टेज डिस्पोजल बहुत ज्यादा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का धुआं बहुत ज्यादा है। आप देखिए दिवाली के ऊपर, मैं पेपर में पढ़ रहा था, 70,000 गाड़ियां दिल्ली के अंदर नई रजिस्टर हुई हैं। सड़कें हमारी वही हैं, गाड़ियां रोज बेरोज बढ़ती जा रही हैं। वो सड़क के ऊपर जब चलेगी तो उनका धुआं जब सड़क पे जाएगा तो दूषित वातावरण को दूषित करेगा ही करेगा। आप कितना रोक लोगे? हमने आज से नहीं, मैंने 2 साल पहले भी एक बार आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से कहा था कि सिंगापुर के अंदर इस प्रकार का लॉ है कि अगर आपके पास घर में आपके 2 आदमी हैं तो आपको सिर्फ 2 गाड़ी ही अलाउ की जाएगी। अगर आप तीसरी गाड़ी लेना चाहते हैं तो अगर आपका टैक्स 10,000 रुपया है अगर, तो आपको 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। और सेकंड गाड़ी तब खरीदोगे जब फर्स्ट वाली गाड़ी को आप डिस्कार्ड करोगे। हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकते हम? लेकिन हमारे यहाँ देखिए, घर में 2 बंदे रहते हैं, 5-5 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कोई कोई ले जा रहा है, कभी कोई ले जा रहा है। देखिए ये चीजें हैं जो हमको छोटी छोटी बातों से हमको बहुत सीखना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि शाम के टाइम, दिन के टाइम, सुबह सुबह हम घूमने की एक लोगों को आदत पड़ गई है। एज ए डॉक्टर मैं हमेशा कहता हूँ, भाई अब तो सुबह सुबह घूमने मत जाइए, क्योंकि उस वक्त वातावरण और भी दूषित होता है। PM पार्टिकल 2.5 आपके सस्पेंशन ऑफ एयर के अंदर होते हैं, जिसकी गुणवत्ता भी देखियो कितनी बढ़ चुकी है, 200 से ऊपर चली गई है। 198 होना चाहिए मिनिमम, वो जी। होते
PM10 है वो भी हमारा बढ़ गया है। आप बताइए, नाइट्रोजन हर चीज बढ़ी हुई है। अब इसके लिए मैं क्या क्या बताऊं आपको? बिल्कुल ये चर्चा का विषय है, तभी इस पे चर्चा करने का हमने भी बनाया मन की चर्चा करें इसी विषय के ऊपर। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये एक्वा लेवल बढ़ रहा है, तो गाड़ियां भी मुख्य कारण है। जिस तरह से कुछ साल पहले दिल्ली में शुरू किया गया था इवन और ऑड का सिस्टम, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी, एक दिन ऑड नंबर की, तो क्या वैसे सिस्टम लागू होने चाहिए दोबारा से? और क्या उनसे कुछ फर्क जो है वो पड़ पाएगा जो बाकी राज्य हैं उनमें भी? क्योंकि पहले बाकी राज्यों में इतना नहीं देखा जाता था एक्यू लेवल, पर अब लगातार बाकी राज्यों में भी ये बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, ओड एंड इवन वाला जो सिस्टम आप कह रहे हैं, हमारे पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि ये कहें कि जब हमने गाड़ियां सारी चल रही थी तो हमारा जो एक्यूआई लेवल जो इतना था और ओड एंड इवन करने के बाद इतना हो गया। कोई ऐसा ड्रास्टिक डाटा हमारे पास नहीं है। आप समझते हैं हम लोग, मैं तो ऐसे कहूंगा, हम लोग कहूंगा अपने आप गिन के, अगर मेरे घर में 4 गाड़ियां तो मैं जब नंबर लेने जाऊंगा तो कहूंगा मेरे पास 3 है और मुझे 4 नंबर लास्ट वाला चाहिए, क्योंकि मैं उसको हमेशा यूज कर सकूं। तो गाड़ी तो आपकी सड़क पर फिर भी है, तो उसका मैं कोई, हाँ ये है कि सरकार ने जो अभी बीच में कहा कि जितनी भी व्हीकल्स, ट्रक आते हैं, ये गाड़ियां आती हैं, डीजल की गाड़ियों को दिल्ली के अंदर एंट्री बंद कर दी गई है, जो एक अच्छा मैं उपाय किया है वो सरकार ने, बिल्कुल ठीक है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि ट्रक जो है ना इतना पोल्यूशन करते हैं, डीजल वाली गाड़ियां, कोई हद नहीं है उसका। तो सरकार को अब जो स्मोकिंग के ऊपर ये पानी का छिड़काव होता है उसको, डस्ट को खत्म करने के लिए, तो जब हमारे पास ऐसी चीजें नहीं है तो आप लगाइए, आप स्मोक टावर लगा दीजिए। आप देखिए बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर, आप देखिए जगह जगह पर उनके टावर लगे हुए हैं। उन लोगों ने कैसे कंट्रोल कर लिया? हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति की जरूरत है, बताओ। हाँ, और दूसरी चीज है कि हर व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य न समझ के, अपना स्वास्थ्य समझ के पड़ोसी के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर मैं सही हूं तो मेरा पड़ोसी भी सही रहेगा। मुझे अपना ये कूड़ा अपने घर के बाहर नहीं फेंकना है, कूड़ा घर के बाहर नहीं जलाना है, ये काम मेरे को नहीं करने हैं। और कंस्ट्रक्शन, मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्शन 1-2 महीने के लिए रुकवा दो आप लोग, उसका जो डस्ट है वो खत्म हो जाएगी। अभी भी देखिए गार्बेज के कितने टीले पड़े हैं पूरे दिल्ली के चारों तरफ। आप सुनिए, जीटी रोड पे चले जाओ उधर है, इधर NH24 पे चले जाओ उधर है, भवाना की तरफ चले जाओ उधर है। तो अब क्या हो क्या रहा है वहां? वो अभी तक खत्म है। हजारों हजारों मेट्रिक टन वहां पे कूड़ा पड़ा हुआ है जो अभी तक डिस्पोज वहां से हटाया नहीं गया है। तो वो भी जब जलता है तो उसका धुआं भी आता है। पराली जल रही है, उसका धुआं भी आ रहा है। अभी मैं पेपर में, टीवी न्यूज देख रहा था कि लाहौर वाले इस वक्त चिल्ला रहे हैं कि लाहौर का एक्यूआई लेवल 2000 भी क्रॉस कर गया है। 2000 एक्यूआई लेवल लाहौर में क्रॉस कर गया है। इसका मतलब है वो तो एक गैस चैम्बर में पड़े हुए हैं वो लोग। और वो अब दोष किसको दे रहे हैं कि सारा का सारा धुआं अमृतसर से आ रहा है। तो ये दोषारोपण ना करके एंटी डस्ट की छिड़काव कीजिए, एंटी डस्ट गन लगाइए, कुछ तो फायदा होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से डॉक्टर DRR राय की पड़ोसी मुल्क में भी लगातार AQI बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 500 पार पहुंच चुका है, कहीं जगहों पे तो 700 भी टच कर रहा है, और इसका मुख्य कारण पराली बताई जा रही है, पराली को जलाना। तो पराली जलाना क्यों अनिवार्य हो जाता है? क्या उसमें भी कुछ करने की जरूरत है कि पराली नहीं जलाई जाए, देखिए उसका कोई हल निकाला जाए? भाई, पराली के बारे में मुझे अभी भी याद है, करीब 4-5 साल पहले मैंने एक आइडिया दिया था, इस प्रकार का सजेशन दिया था कि हर शहर, हर गांव के, हर सिटी के अंदर या हर कस्बे के अंदर 2-3 मशीनें लगा दी जाएं जो खेतों से जाके पराली को इकट्ठी करके आए, उसको डंप करें, उसका मैन्योर बना दें, उसको उसको डंप करके उसका कंप्रेस करके उनको कहीं और लेके जाएं। लेकिन क्या है कि हर किसान ये चाहता है कि मैं पराली को अपने खेत में जला दूं, जब धुआं जाता है चला जाए। तो ये चीजें गलत है। सरकार को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप दुनिया के ऊपर छोड़ने से नहीं होगा। कहते हैं हमने इतने चालान काट दिए, चालान तो काट दिए, लेकिन हमारा कंडीशन तो वहीं पे वहीं पर है, वो तो ठीक नहीं हुई। बिल्कुल, चालान तो काट ये दिए और चीजें चालानी जो है ना कार्रवाई करने से कोई हल नहीं निकलता, कोई ना कोई रास्ता जो है वो जरूर निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ पर्यावरण विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं, राजनीति विश्लेषक भी जुड़ गए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ हमारे साथ एला स्मिथ सेक हैं, और उसके बाद राजनीति विश्लेषक हमारे साथ संदीप कुमार वर्मा हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। मैं एला स्टेमस्टेक के पास जाना चाहूँगा। जिस तरीके से आप पर्यावरण में काफ़ी रुचि भी रखते हैं और जानकार काफ़ी हैं,
तो कितना बड़ा गंभीर विषय है कि लगातार पहले हम सिर्फ दिल्ली में सुनते थे कि AQI लेवल जो है वो बढ़ रहा है और पर्यावरण को स्वच्छ कैसे रखना उसके लिए भी कदम उठाने बहुत जरूरी हैं, और बाकी राज्य भी अब इसके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो। तो कितना गंभीर विषय है ये। जी बिल्कुल। पहली बात तो जैसे ही मनुष्य की संख्या बढ़ रही है तभी पेड़ कटते हैं, धूल बनती है, कंस्ट्रक्शन पर रोक तो एक जरूरी है, जैसे सर ने बोला है। दूसरी बात है कि इन महीनों में जब एयर प्रेशर कम हो जाता है और जो भी हम धुआं पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं वो वहीं बैठ रहा है, तो बिजली की गाड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। और ऑफ कोर्स जैसे सर ने कहा है, कूड़ा तो ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है भारत में और हमें इसका हल जल्द से जल्द निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने घरों में ही कूड़े को नहीं अलग करेंगे, और काफी सालों से मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर हम कूड़े को अलग नहीं करते हैं, गीला और सूखा कूड़ा, रिसाइक्लेबल कूड़ा को अलग नहीं करते हैं, तो फिर ये बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं और फिर ये आग लग जाती है तो फिर ये बुझ भी नहीं पाते हैं। तो ये चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, लेकिन हमको सबको अपने अपने घरों में ये चीजें करनी है और सोचना है कि बिजली की गाड़ियों पे शिफ्ट करना चाहिए, खास तौर से इस सीजन पे। और पर्यावरण के लिए सारी गाड़ियां अच्छी नहीं हैं अगर आप वैसे सोचें तो, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर बेटर। तो उससे काफी फर्क पड़ा है जब भी यूज हुई हैं। जैसे सर ने बोला, वो ठीक कह रहे हैं। अगर ये सारी पराली बर्निंग्स पर रोक एक अच्छे तरीके से, किसानों का भी सोचना है हमें कि ऑब्वियसली इकोनॉमिकली वो उसे हटा नहीं सकते हैं, तो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो सारी जी जगहों में नहीं कर रही है, तो ये तो करना ही होगा। लेकिन हम लोग अब पराली क्यों जला रहे हैं वहां पे, इस मुद्दे पे तो बहुत बातचीत हो रही है, लेकिन सच ये है कि जो बीज अब हाइब्रिड बीज उगाए जा रहे हैं वो हमारे पुश्तैनी बीज नहीं है। तो ये एक दूसरे सीजन पे जब होती हैं फिर हम इसको जलाते हैं, और जब ये जलाते हैं तो धुआं बनता है। तो जब अपने पुश्तैनी खेती करते थे उस टाइम ऐसा नहीं होता था, तो ये चीज बदलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पुश्तैनी बीजों को उगाएं और पुश्तैनी तरह से किसानी करेंगे, तो फिर हमारा हवा काफी ज्यादा साफ मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात की है आपने जिस तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि पुश्तैनी बीज, हाइब्रिड बीज को छोड़ के उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका रुख करेंगे हमारे साथ संदीप कुमार वर्मा। संदीप, जिस तरीके से साफ तौर पर एक गंभीर विषय ये बनता जा रहा है, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बाकी राज्यों के लिए भी, तो किस तरह आप इन चीज़ों को देखते हैं? क्या इसमें राजनीति भी अब की जा रही है? पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए साहिल जी, दो तीन बातें हैं इसमें समझने वाली। राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो देखिए क्या है कि चाहे हरियाणा में सरकार हो, चाहे दिल्ली में सरकार हो, चाहे पंजाब में सरकार हो, एक दूसरे में पल्ला झाड़ना हो जाता है कि जी आपके यहाँ पराली जल रहा है और आपके यहाँ पराली जल रहा है, आप क्यों नहीं रोक रहे हैं। राय साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि इसका उपाय होना चाहिए। मान लीजिए किसान अगर पराली जला रहा है तो क्यों जला रहा है, उसका कारण क्या है, ये भी एक मुख्य बात है। अब देखिए बहुत सारे बायोफ्यूल बन रहे हैं। मैंने देखा उत्तर प्रदेश में 2-3 जगह इंडस्ट्री सेटअप हुई है कि जहां पे परालियां निकल रही हैं वो परालियां को एकत्रित करके और उस पराली को जो है बायोफ्यूल में बनाने का काम कर रहे हैं। तो अगर कुछ इस तरीके का इंडस्ट्री हर 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर सेटअप हो जाएगा, क्योंकि बायोफ्यूल का वैसे भी जमाना है और उनको किसान को लाभ भी इसका मिलेगा, तो वो क्यों पराली जलाएगा। देखिए अगर कोई किसान को 2 पैसे का फायदा होता है तो अपना जाहिर सी बात है नुकसान नहीं करेगा। पराली इसलिए जला रहा है क्योंकि उसका पराली को इकट्ठा करने में, एकत्रीकरण करने में उसका बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो इस वजह से वो पराली को जला देता है जिससे पराली खेत में डंप हो जाए, उसके लिए थोड़ा खाद का भी काम करे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान आम आदमी को है, आम जनता को है। आप देखिए कि पराली एक कारण भी नहीं है, कारण और बहुत सारे हैं। आप देखिए दिवाली वाले दिन से पहले एक दिन पहले कितना बड़ा ट्रैफिक लगा था, उस ट्रैफिक की वजह से कितना ज्यादा हवा की वायु खराब हुए थे। तो ये भी एक कारण है, और इसका कारण मुख्य ये है कि देखिए एक ट्रैफिक सिस्टम को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या गाड़ियों पर रोक नहीं लग रहा है, डे बाय डे गाड़ियां बढ़ रही हैं, इस पे कोई ऐसा कोई समाधान नहीं निकल रहा है। देखिए चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर ऐसी बहुत बड़ी समस्या हुई थी, इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उन्होंने बहुत अच्छा सुधार किया था, वहां पे धीरे धीरे सिस्टम को ठीक किया, आज वहां की एयर क्वालिटी काफी अच्छी हो गई।
तो इसी तरीके से कुछ टफ डिसीजन इन राजनेताओं को लेने पड़ेंगे, जिससे कि जाके कि जनता के शुद्ध हवा मिल सके और साथ ही साथ आने वाले भविष्य के लिए भी शुद्ध हवा हमें देनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और शुद्ध हवा के लिए प्रयास कर सकें। बिल्कुल, मैं रुक करूंगा डॉक्टर DR राय जी का। जिस तरह से दिवाली वाले दिन पटाखे नहीं चलाने से क्या वाकई पर्यावरण में फर्क पड़ता है सिर्फ एक दिन से? क्योंकि बहुत दुनिया ये कहती है कि एक दिन पटाखे चलाने से कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि जैसे ही पटाखे चलते हैं उसके बाद AQI लेवल जो है वो अलग ही दिखता है। एक हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फटाके, देखिए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का डायरेक्शन दिया कि इस प्रकार वो फटाके इस साल नहीं चलेंगे, लेकिन आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हमारे दूसरे सहयोगी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी देखा फटाके की कोई कमी नहीं थी, फटाके चल रहे थे। तो इस प्रकार के ऑर्डर पास करने का कोई फायदा है? आप बताइए मेरे को। इवन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे बैन होने के बाद अगर वो फटाके चले हैं तो इसका मतलब है इम्प्लीमेंटेशन वॉज नॉट द प्रॉपर वन। और दूसरी बात यह कि फटाके जब चलते हैं तो आप जानते हैं उसके अंदर बारूद वगैरह सब चीजें होती हैं, उसका स्मोक भी होता है, उसका धुआं भी होता है, उसकी पॉइजनस गैसेज भी निकलती हैं, तो सारा का सारा पोल्यूशन को खराब करती है। आप समझते हैं जिस जिस मोहल्ले के अंदर अगर फटाके कभी नहीं चले, उस दिन रात भर उनके फटाके चला दीजिए, रात भर वो लोग सो नहीं पाते, रात भर खांसते रहते हैं, उनको आंखों में जलन होती रहती है। वो उसका कारण क्या है? फटाके, और कोई कारण ही नहीं होता। तो पटाखे तो सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया, लेकिन वो कहते ना हम नहीं सुधरेंगे। तो हमारी वही कहानी है, हर साल चीजें होती हैं, हर साल हम डिस्कस करते हैं, टीवी पे आप लोग हमें बुलाते हैं, हम अपने उपाय देते हैं, आप अपनी सलाह देते हैं, लेकिन वही ढाक के तीन पात है। अगले साल फिर बैठेंगे और यही देखने को मिलेगा। सरकार को सबसे पहला काम तो करना चाहिए, पराली के ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मशीनें लगा दे, खेतों से कलेक्ट करके उनको डंप करके कंप्रेस करके उनको बायो फ्यूल के अंदर उसको कन्वर्ट करवाए। किसानों को भी फायदा होगा। अच्छा, किसान अगर उसका छोटा खेत है, वो वहां से उठा के नहीं ले जा सकता 100 किलोमीटर पे, उसको ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा हो जाता है कि वो कहेगा मुझे मिलेगा 5 रुपए और 10 रुपए मेरे खर्च हो रहे हैं। तो भाई इसका सरकार को सोचना चाहिए। पोल्यूशन बचेगा, आपकी मेन पावर बचेगी, आपका एटमोस्फेयर बचेगा, मेडिसिन का खर्चे बचेंगे, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप लॉन्ग रन में देखिए कितना फायदा है। तो ये चीजें सरकार को करने वाली हैं, सरकार को करनी पड़ेंगी, मैं तो यही कहूंगा। LS स्टेमसेक के पास मैं जाना चाहूंगा। स्टेमसेक, जिस तरीके से दिवाली वाले दिन खास तौर पर अगर पटाखे बंद किया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है? क्योंकि आप पर्यावरणविद हैं, आप बेहतर से समझा सकते हैं। और क्या वाकई जरूरत है पटाखों को बंद करने की, चलाने की? क्योंकि फायर क्रैकर्स जो है एक बड़ा बिजनेस हब है। जी, बिजनेस हब जरूर है। सारे बिजनेसेस कारोबारों के वजह से ही हमें इतनी पोल्यूशन देखने को मिल रही है, राइट? लेकिन हाँ, क्योंकि अगर हम पटाखे नहीं जलाएंगे उस वक्त तो फिर पोल्यूशन कम होगा जरूर। लेकिन अगर हम पटाखों का पोल्यूशन मेजर करते हैं और फिर हम पराली बर्निंग का पोल्यूशन मेजर करते हैं, फिर हम डस्ट का पोल्यूशन मेजर करते हैं, जो भारत में बहुत डस्ट हो चुका है क्योंकि हम अब जो इतने ट्रक्स चलाते हैं, इतने हम गाड़ियां चला रहे हैं, वो पहले नहीं चलती थी, तो इसकी वजह से धूल नहीं उड़ता था। आप अपने घर के बाहर भी देख सकते हैं कि कितनी धूल उड़ती है, एक गाड़ी जाती है तो कितनी धूल उड़ती है, राइट? तो ये पटाखों का जो मुद्दा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने तो अपनी सलाह दे दी है, लेकिन लोगों को जलाना ही है तो हमें ऑब्वियसली दूसरे तौर तरीके देखने पड़ेंगे। तो यस, पटाखों की वजह से पोल्यूशन तो बढ़ती है, सबको पता है। जी। 1 या 2 या 3 दिन नहीं जलते हैं, दिवाली के करीब 10 दिन आप मान सकते हैं जहाँ पे पटाखे चलते हैं, लेकिन 1-2 दिन छोटी दिवाली बड़ी दिवाली पर होता है। बट अगर पराली पर हम काम करें, अगर सरकार उस पर वाकई में काम करे तो ये काफी कम हो जाएगा और फिर हो सकता है कि जो AQI अभी 900 से क्रॉस हो जाता है वो शायद 400 पे हो, लेकिन जिस दिन पटाखे जलते हैं उस दिन बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है क्योंकि प्रेशर की वजह से वो उड़ नहीं पाता, वो जाता नहीं है, वो हवा वहीं बैठे रहता है। सो की वजह से इट विल बी इम्पोर्टेंट कि हम लोग हर सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। ये नहीं कि सिर्फ दिवाली पर ही आरोप लगाए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ जलाना ही है दिवाली पे तो दिए और हवन कीजिए, क्योंकि हवन में जितना धुआं होता है वो बहुत कम होता है और वो एक्चुअली हमारे सनातनी धर्म की तरफ से वही
पुराने जमाने में वही यूनिफिकेशन। होता था। पटाखे तो चीन का एक बिल्कुल साइंटिफिक एलएसएम से मैं चीज ये भी है, तो समझना वो चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि बात यही आती है दिवाली के दौरान की गो ग्रीन, ग्रीन पटाखे जलाओ, तो वो कहां तक सही है कि जी ग्रीन पटाखे वाकई में होते हैं? देखिए, इतने बड़े देश में वाकई में असली दवाइयाँ ही नहीं मिलती हैं। 75% दवाइयाँ ही छोटी गाँव में गलत होती हैं, वो नकली होती हैं। तो ग्रीन पटाखा है या नहीं है, इस पर तो हमें पता कैसे चलेगा? तो पटाखे ना ही जलाए तो अच्छा है। पर पटाखे तो सिर्फ 2 दिन का बात है। हमें तो पराली, डस्ट और वेहिकुलर पोल्यूशन के बारे में सोचना है। और कूड़ा, सबसे ज्यादा तो ये कूड़ा है जो हम सोचते ही नहीं है। सब कोने कोनों में, गांव में कूड़ा जल रहा है, रोज कूड़ा जल रहा है, लोग अपना पूरा कूड़ा जला रहे हैं। इसकी वजह से पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल, मैं एक बात और आपसे समझना चाहूंगा। जिस तरह से एक अभियान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने चलाया, एक पेड़ माँ के नाम, तो क्या लगता है कि जी एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान जो है इससे कितना फर्क पड़ सकता है आने वाले समय में? क्योंकि हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं लगातार जो है स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने बोली है। जितने हम पेड़ लगाएं उतने कम है। बहुत देर हो चुकी है। अगर भारतीयों ने अगर ये पहले ही सलाह ली होती तो अब तक हमें बहुत बहुत अच्छे माने मिलते। उससे एक तो हमारा टेम्परेचर कम हो जाता और उसके साथ साथ हवा भी साफ होती, और जमीन में जो, धरती में जो पानी होता है, पानी भी रुका रहता है। तो पेड़ हम सबों ने लगाना है। आप अपने माँ के नाम, अपने पिता के नाम, अपने नाम लगा लीजिए, अपने बच्चों के नाम लगाइए। पेड़ तो जरूर लगाने हैं हर बार बरसात के सीजन में। और अगर आप कुछ फल खा रहे हैं तो उन बीजों को बचा के आपके आसपास में आप लगा दीजिए, तो वो प्राकृतिक तौर से उग जाएंगे। मैं रुक करूंगा। राजनीति विश्लेषक हमारे साथ संदीप कुमार वर्मा हमारे साथ हैं। संदीप जी, जिस तरीके से साफ तौर पर दोबारा मैं राजनीति की बात करूंगा, जब हम देखते हैं दिल्ली के अंदर राजनीति आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहे, जिस तरह से यमुना का जो प्रदूषित पानी था उस पर भी सियासत होती रही, तो उससे उठकर बाहर निकलने की कितनी ज़रूरत है हम सबको, सियासतदानों को भी, क्योंकि उनको सोचना पड़ेगा आखिर कहीं ना कहीं कि किस तरह से इससे बचाव किया जाए। सिर्फ एक पेड़ आज लगाएंगे उससे फर्क इतनी जल्दी पड़ने वाला नहीं है, पर फिर भी इस पे जमीनी स्तर पे काम करने की जरूरत है। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि जितने भी कूड़े का पहाड़ है उसे हम खत्म कर देंगे और वहां पे जो है हम जंगल बना देंगे। फिर उन्होंने बहाना बनाया कि जी हमारी सरकार नहीं है, हमारी चेयरपर्सन नहीं है, हमारे ये नहीं है, हमारे वो नहीं है। उनके चेयरपर्सन भी दिल्ली के बन गए, मेयर भी बन गए। तो उन्होंने कहा जी जिस दिन मेरी वो बन जाएंगे उसके बाद आप देखिए 1-2 महीने के अंदर हम कूड़ों का पहाड़ खत्म कर देंगे और वहां पे पेड़ों का जंगल पूरा लगा देंगे, जिससे कि वहां की व्यवस्था और हवा और साथ ही साथ जो ये कूड़ा है जिसकी वजह से लोग को तमाम बीमारियां हो रही हैं। आप देखिए कैंसर के रोगी सबसे ज्यादा आज के डेट में दिल्ली में ही है। तो गाजीपुर साइड में जितने भी उधर देख रहे हैं उधर कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज है। डॉक्टर साहब को अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, तो वहां पे कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज है। तो इसका मूल कारण ये भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पराली है, कूड़ा बिल्कुल सही कह रही है मैडम कि कूड़े के वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। आप देखिए हवा में जितनी गंदगियां उड़ रही हैं, डस्ट उड़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की इतनी समस्या हो रही है। इसी वजह से लोग अपनी व्हीकल खरीदें ताकि वो सेफ अपने घर जा सके, शुद्ध हवा ले सके, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि देखिए जब भी एनवायरमेंट में पर्यावरण के अंदर जब भी कुछ अगर डिस्टर्बेंस नेचर को किया जाएगा तो इस तरीके की समस्या आएंगी। आप ओजोन लेयर की देखिए ना क्या हालात हो रखे हैं, तो ये भी समस्या। तो राजनीति तो खूब की जा रही है कि हम तो बहुत अच्छा बना देंगे, दिल्ली को बहुत अच्छा कर देंगे, लेकिन जो कहते हैं ना कि जमीनी स्तर पर कितना काम किया गया, फॉग मशीन लगाने से कुछ नहीं होगा। आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। और जो यमुना के पानी इतनी गंदा है, आप देखिए क्योंकि जो है वो समस्या ये हो रही थी उनके साथ, क्योंकि उन्हें करना है, वो बिहार या पूर्वांचल नहीं जा सकते हैं, इस वजह से मजबूरी में वहां छठ पूजा कर रहे हैं वो। तो यमुना का पानी इतना इंडस्ट्री का गंदा पानी आ रहा है जो यमुना के अंदर मिक्स हो रहा है, उसकी ट्रीटमेंट प्लांट कैसे चल रहे हैं, ये सब देखने वाली बात है। देखिए राजनीति हर सरकार करती है, चाहे कोई भी सरकार हो,
वो राजनीति हर विषय पे करेगी, लेकिन जो सरकार अच्छा काम करेगी, जो सुधार करेगी, वही सरकार का नाम होगा। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आए थे, उस तरीके से उनका परफॉर्मेंस, उस तरीके से उनका काम दिखा नहीं दिल्ली के अंदर। अगर वो दिखता तो काफी अच्छा होता। फिर उन्होंने कहा जी पंजाब में हमारी सरकार बन जाएगी, पराली को रोक करवा देंगे। उधर हेमंत मान कहते हैं कि नहीं जी मैं तो पराली जलाने नहीं दे रहा हूं, उधर बैक साइड से पराली जलाने पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ये एक तरीके से दोहरा चरित्र लोग का है, इसी वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर जब तक सरकार जो है एक्टिव नहीं रहेगा इन सब चीजों पे, और साथ ही साथ इसकी दूसरी कोई व्यवस्था नहीं करेगा, तब तक हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या होगी। साहिल जी, आप समझिए कि इससे और कितनी जी समस्या हो रही है। बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां जो लोगों को हो रहा है, आप सोचिए परिवार का परिवार पूरा खत्म हो जा रहा है, कैंसर और कैरेस्ट और ऐसे तमाम बीमारियों से। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आसपास, मैं कह रहा हूँ एनसीआर रीजन के अलावा मेरठ, बागपत और इधर वाला जो जोन है, ये भी उससे डिस्टर्ब है। उधर आप हरियाणा की साइड में फरीदाबाद वाला रूट देखें तो वो भी डिस्टर्ब है। इधर जो है आप पंजाब वाला रूट देखें तो वो भी डिस्टर्ब है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर दिल्ली की समस्या है, ये आसपास नॉर्थ इंडिया की बहुत बड़ी समस्या है। सैल जी, जब तक की सरकार, इसमें केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप लेने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो स्टेट में जो सरकार है, तीनों स्टेटों की, उनको भी हस्तक्षेप लेने की जरूरत है, ताकि इन पे एक बड़ा कार्रवाई करके एक सही उपाय बताया जाए। और साथ ही साथ जो है इस पे एक्टिवली एक पूरा टीम बनाया जाए और एक डिपार्टमेंट बनाया जाए कि पर्टिकुलर इस सीजन के अंदर आपको ये काम करना ही करना है, जिससे कि इस चीजों को रोका जा सके और सख्ती किया जाए। और सख्ती के साथ साथ इस पे कोई ना कोई जुर्माना रखा जाए, जिससे कि इन समस्याओं को निदान पाने के लिए जो है इस तरीके कदम उठाए जा सके। साहिल जी। बिल्कुल। डॉक्टर टी.आर. राय, इस पे किस तरह से हल निकालना चाहिए? आम जनता को तो जागरूक होना ही पड़ेगा, पर इसका हल क्या है? साफ तौर पे आपने शुरुआत में ही कहा था कि मॉर्निंग और इवनिंग वो उस टाइम पे अलग लेवल रहता है हमेशा, और मॉर्निंग वॉक भी नहीं करनी चाहिए, इवनिंग वॉक भी नहीं करनी चाहिए। तो लोग इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक कब करेंगे, वॉक कब करेंगे? क्योंकि हर कोई आजकल अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही जागरूक हो चुका है। तो ये एक गंभीर विषय रहेगा और सरकारें इस पर किस तरह से उठ के आएंगी? लेने हम तो सजेशन दे सकते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को ये जरूर कहूंगा, अगर जरूरी नहीं है तो घर से मत निकलिए। खास तौर से बच्चों के और बुजुर्गों का ध्यान रखिए, और अगर आपको निकलना पड़ता है तो मास्क को लगाइए, जैसे आपने कोविड के टाइम पे किया था। आप साहिल साहब कोविड का टाइम याद कीजिए, अक्टूबर नवंबर 2020 के अंदर यहां से हमको अरावली की जो पहाड़ियां दिखने लग गई थी, क्योंकि वातावरण कितना साफ हो गया था। तो जी आज देखिए वो चीजें खत्म हो गई हैं। और दूसरी बात है, हर व्यक्ति को अपने आप को हाइड्रेटेड पानी पीते रहिए, जितना कर सकते हैं हाइड्रेटेड रखेंगे तो आप अपने आप को सुखी रखेंगे। लाइट एक्सरसाइज कमरे में कीजिए, बाहर करने का कोई फायदा नहीं है। मॉर्निंग वॉक के अंदर आज की तारीख में कोई फायदा नहीं है। जहां तक हो सकता है आप अपने आप को बचाइए, और खास तौर से बुजुर्गों को और बच्चों को बचाइए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा लीजिए। मैं जानता हूं हमारे देश के अंदर ये बहुत मुमकिन नहीं है कि हर व्यक्ति हर कमरे के अंदर एक एयर प्यूरिफायर लगा लेगा, जो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन जो चीज हमारे हाथ में है बिल्कुल, हमें वो करनी ही चाहिए। पड़ेगी अगर हमें इस समस्या का हल अपने आप को ढूंढना है बचाना तो। है। बिल्कुल। मेरे पास समय कम है, लास्ट 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा मैं एला स्टेमसेक से कि किस तरह का हल जो है वो निकालना जरूरी है आने वाले समय के अंदर, सरकारें किस तरह से काम करती हुई नजर आनी चाहिए? जी, हमारे पैनलिस्ट्स जो हैं सबों ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं यही कहूँगी कि हाँ, इस चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाएं तो अच्छा रहेगा। और कूड़े के ऊपर अलग, पराली के ऊपर अलग डिपार्टमेंट, और वेहिकुलर पोल्यूशन के ऊपर अलग डिपार्टमेंट, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और तेजी से इंडिया में इंट्रोड्यूस करना अच्छे तरीके से। इनके लिए इनको अगर अच्छे लोन्स मिले लोगों को ताकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लें तो अच्छी बात है। और आई थिंक ये चीज़ जो मैं बात बोलने वाली हूँ बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो सबने एक या दो ही बच्चा पैदा करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसी की वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी तो हवा का प्रॉब्लम है, लेकिन
ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे हो गया है, इतना गिर गया है दिल्ली में कि आने वाले वो कहते हैं कि 2030 में पूरा पानी खत्म हो जाएगा दिल्ली गुड़गांव में। ये एक भयानक बिल्कुल बात है और भयानक ये गंभीर वैज्ञानिक विषय है। बिल्कुल संदीप कुमार तौर वर्मा से जी, मैं एक जी असली मतलब एक सच है, सच्चाई है, और बस 5 साल बचे हैं। तो ये चीजें हम ही लोगों को सोचना है, हम लोग हमको जागरूक रहना है इस बात बिल्कुल के लिए। आम अगर जनता हम को नहीं जागरूक होना करेंगे तो पड़ेगा, इसमें कोई शक हमें नहीं दिल्ली है। से बहुत भागना बहुत पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एला स्टेम्स आपका भी, संदीप कुमार वर्मा आपका भी, और डॉक्टर डी.आर. राय आपका भी। जिस तरीके से साफ तौर पे ये गंभीर विषय है और लगातार ये तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और राजनीति भी खूब हो रही है इसके ऊपर, जो कि नहीं होनी चाहिए, और सरकारों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, हालांकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक अभियान जरूर शुरू किया है, एक पेड़ मां के नाम। तो पेड़ तो हर किसी को लगाने चाहिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए। फिलहाल आज के बाद भारत में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।